मुल्क चलाना था ना, तो मुल्क चलाने में मतभेद हो सकता है। तो दोनों में मतभेद हुआ और मतभेद होने के बाद जब सुलह करने की बारी आ गई, तो मतभेद जब हुआ तो दोनों तरफ कुछ इधर थे कुछ इधर थे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है, चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। केतली का जब सारा लफड़ा होता है बहुत जगहों, तो उस वक्त भी चाय से ज्यादा केतली गर्म है। हजरत अमीर मुआविया, हजरत अली में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं था, वो केतली की वजह से लफड़ा सब हो। उन्हीं केतलियों में से एक तरफ की केतली शिया बन गई और दूसरी तरफ की केतली खवारिज बन गई, नासिरी बन गई, खारजी। जो खारजी बन गए अमीर मुआविया को की तरफ जो थे, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ थे साहब, खिलाफ। और हजरत अली के लिए बहुत ज्यादा दुश्मनी पाल रखती थी, इतनी ज्यादा दुश्मनी पाल रखती थी कि हजरत अली की जान के दुश्मन बन गए, बल्कि इन्हीं सबों ने शहीद भी कर दी। और कुछ जो हजरत अली जब मुखालफत होती है, कुछ लोग बहुत बढ़ाने चढ़ाने पर लगे रहते हैं, अपनी पार्टी के नेता की बहुत बढ़ाने चढ़ाने पर लगे रहते हैं। अरे बाद में उनकी करामत बयान कर लेते हैं कि 70 साल पहले ये कहा था, देखिए आज सामने 25 साल पहले ये नेताजी की तकरीर है, 20 साल पहले पता नहीं कहाँ से निकाल ले आते हैं, गढ़ते हैं। तो बहरहाल उस वक्त हजरत अली के लिए भी फजाइल बयान करने में एक तबका बहुत आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि हजरत अली को खुदा तक कहने के लिए राजी तैयार। बाद में यहाँ तक कह दिया कि हजरत अली के यहाँ वही आनी थी, जिब्रील से एक्सीडेंट हो गया, गलती हो गई, चले गए मोहम्मद की तरफ। तो आज भी उसी फिरके में से कुछ लोग आज भी हैं, हम लोग उन्हीं को शिया कहते हैं, बल्कि शिया ना कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, राफिजी कहा जाए। राफिजी कहा जाए, राफिजी का मतलब दीन छोड़ देने वाला। जाहिर सी बात है, अली को खुदा कहेगा, ये कहेगा कि जिब्रील को आना था अली के पास, चले गए कहाँ, मोहम्मद के पास। जिब्रील के ऊपर भी धोखा वाली बात का इल्जाम लगा रहा है। तो ऐसे सब मुसलमान कैसे कहा जाएगा, इनको मुसलमान थोड़ी कहा जाएगा। तो ये है शिया फिरका। शिया ना कहा जाए बल्कि उनको राफिजी कहा जाए, शिया के बजाय उनका नाम राफिजी रखा जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, सवाल है नमाज छोड़ने वालों के मुताल्लिक। हाँ देखिए, शियों में कुछ शिया ऐसे हैं, मेरे सामने ऐसे शिया मिले, वो ये कहते हैं कि हम वही अकीदा रखते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात का सुन्नी होते हैं। बस हम एक काम करते हैं कि हजरत अली पर, हजरत अली को सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी से अफजल मानते हैं। तो उसको शिया तफजीली कहा जाता है। इनको, ये मुसलमान ही है, इनको काफिर नहीं कहा जाएगा। जो शिया तफजीली हो इनको काफिर नहीं कहा जाएगा, ये मुसलमान है। अलबत्ता इनके ऊपर गुमराहगर का फतवा लगता है। जो हजरत अली से अफजल करार देते हैं, किसको, हजरत अली को अफजल करार देते हैं, किससे, हजरत शेखैन से, सिद्दीक़ अकबर से और फारूक आज़म से। अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई मसला है कि सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म तमाम सहाबा में। नमाज छोड़ने वालों के मुताल्लिक कुरान और अहादीस में क्या अहकाम आए हैं? देखिए, नमाज मुसलमान अगर छोड़ता है तो ये सख्त गुनाह कबीरा, और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, ये इसको शरीयत की इस्तिलाह में फासिक और फाजिल कहा जाता है। ऐसे लोगों के पीछे नमाज मकरूह, तहरीमी, वाजिबुल इयादा है, बल्कि ऐसों को नमाज में इमाम बनाना गुनाह है। तो नमाज छोड़ना ये सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा कसदन। अब हमारे यहाँ जैसे कोई सो गया, छूट गई, तो उसका मसला नहीं है।
कसदन जानबूझ कर छोड़ देना नमाज, ये गुनाह कबीरा है। और मैं बताऊं, कुछ लोग मामूली उज्र समझ लेते हैं, जैसे बस में चल रहे हैं तो कैसे पढ़े, बैठे बैठे पढ़ लीजिए। अगर वाकई बस वाला नहीं रोक रहा है, नहीं उतरने दे रहा है, टाइम जा रहा है, तो बैठे बैठे अल्लाह अकबर शुरू कर दीजिए नमाज पढ़ना। अल्लाह अकबर पढ़िए, उसके बाद रुकू के लिए क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, थोड़ा सा झुकाइए, सीधे के लिए ज़्यादा झुका दीजिए, 2 मरतबा सीधा, फिर आइए अल्लाह अकबर, ऐसे पढ़ लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। जहाज में है, बस में है, ट्रेन में भीड़ बहुत है, आपको सीट मिली है, बैठे बैठे पढ़ लीजिए नमाज, इशारे से पढ़ लीजिए। आप इस्लाम में छूट दे रखे हैं। और रह गया वजू का मसला भी, आजकल इतना खान पान डिस्टर्ब करता है कि वजू कंट्रोल में नहीं रहता, तो उसके लिए इतना बड़ा ढेला रखा कीजिए, बैग में हमेशा इतना बड़ा ढेला, उससे तयम्मुम कर लिया कीजिए फट से। वहीं तयम्मुम बड़ा आसान है, हज़रत मौलाना शादाब अली के पास आइएगा, बता देंगे तयम्मुम कैसे किया जाए। तयम्मुम में कुल्ली वगैरह कुछ नहीं, ढेला लीजिए, ऐसे के पहले ढेला कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे 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 हो गया तयम्मुम। ये तयम्मुम बिल्कुल वज़ू की तरह मानिए आप। और हम नहीं कहते, कुरान ने कहा फतयम्ममू सईदन तय्यबन, फतयम्ममू सईदन तय्यबन, पानी ना पाओ तो तयम्मुम कर लो। परवरदिगार कह रहा है जिसके लिए नमाज पढ़ना है। एक साहब करने लगे, तबीयत भरती नहीं है, कितनी बड़ी तबीयत तुम्हारी हो गया, कुरान इजाजत दे रहा है, कुरान कह रहा है, कितने बड़े औलिया के रहने से भाई तबीयत भरती नहीं है, औलिया नहीं लगे, कुरान कह रहा है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ा। फतयम्ममू सईदन तय्यबन, तो अगर पानी ना पाओ तो क्या करो, जाहिर सी बात है, बस में भीड़ है, बस वाला रोक नहीं रहा है, सारी प्रॉब्लम है, पानी तो है अगल बगल, रोक ही नहीं रहा है, तो पानी नहीं मिला तो तयम्मुम करके वही फौरन पढ़ लीजिए। नमाज कज़ा मत कीजिए। कितने लोग आसानी से नमाज कज़ा कर देते हैं। अफसोस ये होता है, कुर्ता पैजामा पहने हैं, टोपी लगाए हुए, जुब्बा पहने हुए, इमामा बांधे हुए, फिर भी पढ़ लीजिए, खड़े खड़े पढ़ लीजिए, बैठे बैठे पढ़ लीजिए, खड़े होकर भी नमाज हो जाती है। जैसे कहीं खड़े हैं, अब जगह नहीं है कहीं सीधा वगैरह करने की, सीधा कीजिए, रुकू ऐसे सीधा, सीधे में कुछ ज्यादा, रुकू में कुछ कम, यही सीधा है। तो मेरे अजीज, नमाज मुआफ नहीं है मर्दों से, औरतों से मुआफ है। जब मंथली आती है, महामारी आती है, तब मुआफ। मर्दों से तो कभी मुआफी नहीं भाई साहब। इशारा करने की सकत जब तक है, इशारा करने की, सर से इशारा, आंख से नहीं, आंख से नहीं, सर से इशारा करने की सकत जब तक है, नमाज मुआफ है। आगे एक